राजस्थान के अंता उपचुनाव में प्रमोद जैन भाया बम्पर जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। बम्पर जीत इसलिए कि राजस्थान में जो भी अंता उपचुनाव को कवर कर रहा था वो कह रहा था कि बड़े कम मार्जिन से जीत अंतर होगा, मगर सटोरिये ही सबसे ज्यादा सयाने निकले। सटोरिये लगातार वोटिंग के बाद से प्रमोद जैन भाया को जिता रहे थे। 150 का भाव धीरे धीरे 30 पैसे तक आ गया था। आप समझिए सटोरिये कितने शानदार ढंग से चुनाव का विश्लेषण करते हैं, चाहे बिहार चुनाव हो या फिर आम चुनाव हो। सटोरिये एक बार फिर से सही निकले हैं, मगर बीजेपी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार की बम्पर जीत को सेलिब्रेट करें या राजस्थान उपचुनाव के बम्पर हार का गम मनाएं। दरअसल प्रमोद जैन भाया की जीत केवल प्रमोद जैन भाया की जीत नहीं है, ये कांग्रेस और बीजेपी के अंदर खाने संयुक्त उम्मीदवार की जीत है नरेश मीणा के खिलाफ, और भारी जातिवाद की ये जीत है। आप कहेंगे भारी जातिवाद कैसे? देखिए, अगर आप देखेंगे तो तमाम अगड़ी जातियां अपने बीजेपी के आधार को छोड़कर प्रमोद जैन भाया के साथ होली थी, और यही सटोरिये बार बार कह रहे थे कि नरेश मीणा ने जिस तरह से चुनाव लड़ना वहां शुरू किया है, अगड़ी जातियों को लगता है कि ये हमारा कैंडिडेट अगड़ी जाति का है प्रमोद जैन भाया, उनके साथ हो जाना चाहिए। मोरपाल सुमन जितने माली वोट हैं वहां पर माली वोटों के अलावा और कुछ लाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये सच है, नरेश मीणा अपने मीणा वोट बैंक से कुछ एक वोट ज्यादा दिखाई दे रहे होंगे लाते हुए, मगर कांग्रेस और बीजेपी के अंदर खाने संयुक्त उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया बम्पर जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। वसुंधरा राजे को क्या आप संन्यास ले लेना चाहिए या कहीं राज्यपाल बन जाना चाहिए, पता नहीं, मगर मुझे लग रहा है कि वसुंधरा राजे की राजनीति अब राजस्थान में चूक गई है। अपने इलाके में, अपने गढ़ में बुरी तरह से मात खाई है। अब बताइए, पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री दो रोड शो करके आते हों और उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहता हो। नरेश मीणा ने इस चुनाव में इतना छेद किया कि पता ही नहीं चल पाया कि कौन कहां जीत हार रहा है। नरेश मीणा के लिए देखिए एक और बड़ी उपलब्धि है कि ये जो आरोप लगा रहे थे कांग्रेस वाले कि ये बीजेपी का एजेंट है, इस बार उन्होंने ये दिखा दिया है कि मुकाबला हमारे और कांग्रेस के बीच था, और हड़ौती की राजनीति लंबे समय के लिए बदलेगी। कांग्रेस खुश हो रही हो कि हमारी जीत है, मगर ये प्रमोद जैन भाया की और अगड़ी जातियों की जीत है। जो कांग्रेस का कोर वोट बैंक था, एससी और मुसलमान वहां इतनी बड़ी संख्या में थे कि वो अकेले मुकाबला में ले आए थे, और करीब करीब तीनों का बराबर वोट बैंक चल रहा था। मगर बीजेपी का जो वोट बैंक था, ब्राह्मण, राजपूत, व्यवसायी, वो सारे के सारे शिफ्ट हो गए प्रमोद जैन भाया की तरफ। और जिस एजेंडे को लेकर राहुल गांधी बढ़ रहे हैं, ओबीसी, उस एजेंडे पर बीजेपी अकेले खड़ी रही अपने ओबीसी उम्मीदवार के साथ, और सारे लोग इधर निकलिए। ये अशोक चांदना के छवि को भी मजबूत करेगा। अशोक चांदना और प्रमोद जैन भाया ने जिस तरह से मेहनत की है वहां उस इलाके में, एक एक वोट को गढ़ा है। आप समझिए कि किस तरह से वहां पर इन्होंने मेहनत की। और मैं बार बार कह रहा था कि प्रमोद जैन भाया को हल्के मत लेना, वो इस इलाके को बेहतर तरीके से जानते हैं। उनका चुनावी मैनेजमेंट हर कोई कह रहा था कि बाकियों से बेहतर है। वो जीते रहे तो 30,000 के आसपास, 34,000 के आसपास, और हारे हैं तो 2,500 से और 5,500 से। वो लहर में हारे हैं, वो सामान्य वोटों में नहीं हारे हैं। मगर इस बार वसुंधरा राजे ने ये तेरी बीजेपी, ये मेरे बीजेपी कर दी थी, और इसमें वसुंधरा राजे की बीजेपी चुके हुए कप्तानों के साथ, राजपाल सिंह यहां से गए थे, और इसके अलावा मतलब सुरेश पाटोदिया जैसे, पता नहीं, सुमन शर्मा, जितने ही उस समय की उनकी टीम हुआ करती थी किसी जमाने में, सबको लेकर बैठी हुई थी। और दुष्यंत सिंह राजा साहब के पैर के नीचे कालीन निकल चुकी थी, पता ही नहीं था। मुख्यमंत्री गए थे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, कार्यकर्ता से आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं भजन लाल शर्मा। ये
भजन लाल शर्मा की यह नैतिक हार है, क्योंकि भजन लाल शर्मा ने पार्टी को वहां पर गिरवी रख दिया था वसुंधरा राजे के कदमों में। वसुंधरा राजे और प्रमोद जैन भाया ये दो नहीं हैं। नरेश मीणा की ये रणनीतिक चूक थी। किस तरह से दुष्यंत सिंह पर आरोप लगाया गया था कि उर्मिला जैन भाया को उन्होंने जिला प्रमुख बनाया है। मैं बार बार याद दिला रहा था कि पहली बार बीजेपी के इतिहास में किसी के दफ्तर पर पथराव खुद के कार्यकर्ताओं ने किया था। ये फेविकोल का इतना बड़ा गठजोड़ है, मगर नरेश मीणा इस बात को समझे नहीं। वो प्रमोद जैन भाया पर लगातार ताबड़तोड़ हमला करते नजर आए और नरेश मीणा और प्रमोद जैन भाया के बीच वोटर बट गए। ठीक उसी तरह से जिस तरह से नरेश मीणा की आक्रामक रणनीति ने ओम बिरला को जिताया था, प्रहलाद गुंजल को हराया था, इसी तरह से इस बार भी उनकी आक्रामक रणनीति उन्हें आगे तो ले जाती है, मगर उनके विरोधियों के वोट बैंक को एक कर देती है। और यहां पर भी मैं देखता हूं जयपुर में भी बहुत सारे लोगों को एक नफरत की इंतहा तक करते हैं नरेश मीणा की राजनीति को। तो वो उनकी रणनीति एक भूल रही कि वो बीजेपी पर उतना हमला नहीं कर पाए। अगर बीजेपी और नरेश मीणा को वोट को देखें तो ये नरेश मीणा की रणनीतिक चूक थी कि वो बीजेपी पर हमला नहीं कर प्रमोद जैन भाया पर हमला कर रहे थे। मगर इससे गोविंद सिंह डोटासरा का कद भी बढ़ेगा, इससे अशोक चांदना का कद भी बढ़ेगा। कांग्रेस इस बार यूनाइटेड फोर्स की तरह काम कर पाई, पर हमारी शुरू से मंशा रही है। देखिए, मैं कंबल ओढ़ के घी नहीं पीता। मेरा हमेशा मानना है कि राजस्थान में एक तीसरी शक्ति का उदय होना चाहिए। अगर नरेश मीणा दूसरे स्थान पर रहते हैं तो यह हनुमान बेनीवाल के लिए बड़ी ताकत होगी और राजस्थान में एक तीसरी शक्ति का उदय हो सकता है। कांग्रेसियों को बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये बीजेपी के वोट बैंक शिफ्ट हुआ है उनके पास, इसलिए जीती है। बीजेपी के लिए जार जार रोने का वक्त है, क्योंकि बीजेपी अगर नरेश मीणा के लड़ने के बाद भी इस स्थिति में रहती है तो समझिए कि राजस्थान से करीब करीब उनका सफाया हो चुका है और जनता इस पार्टी पर, इस सरकार पर राजस्थान में भरोसा खोती हुई जा रही है। ये कांग्रेस की एक बड़ी जीत है जो बीजेपी के साथ लेकर जीती है। जिस तरह से अशोक गहलोत उपचुनाव जीता करते थे बीजेपी को तोड़ करके, इस बार प्रमोद जैन भाया ने बीजेपी को तोड़ करके चुनाव जीता है। मगर आम चुनाव में क्या होगा, यानी विधानसभा चुनाव में क्या होगा, बिहार चुनावी नतीजे बता रहे हैं आपको। इसलिए कांग्रेस को उपचुनाव जीत कर खुश ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखना चाहिए कि ये किस आधार पर और कैसे जीत हुई है, पर जीत तो जीत है। इसलिए कांग्रेस के लिए बड़ा दिन है और बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। नरेश मीणा की ऐसी हार भी किसी जीत से कम नहीं है। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।